अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक बायोलॉजी 10th क्लास का है जिसमें हम जिक्र करेंगे चैप्टर 15 की और टॉपिक हमारा इनहेरिटेंस होगा। देखिए, साइंस अभी इतनी ज़्यादा तरक्की पे नहीं थी तो लोगों को ये पता ही नहीं था कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनका डायरेक्ट लिंक अपने माँ बाप के साथ होता है। ये डायरेक्ट लिंक किस तरह से अपने माँ बाप का होता है, जैसे जैसे साइंस में एडवांसमेंट आई तो हमें पता चला कि असल में जो माँ बाप के अंदर जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो खसूसियात हैं, जो ट्रेड्स हैं, वो मुंतकिल होते हैं आगे ऑफस्प्रिंग में। हमारे अंदर जितने भी हमारे करैक्टरिस्टिक्स हैं वो सारे करैक्टर्स हमें हमारे माँ बाप से ही मिले हुए हैं। तो ये वाला जो पैटर्न है, ये पैटर्न एक नस्ल से दूसरी नस्ल में जो बेसिकली तौर पर करैक्टरिस्टिक्स को पास कर रहा है, ये किस तरह से होता है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे इनहेरिटेंस में। सेकेंडली, जैसे जैसे एडवांसमेंट आती गई स्टडी के अंदर, तब हमें पता चला कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था ग्रिगर जोहन मेंडल, जिसे हम मेंडल भी कहते हैं। तो ग्रिगर जोहन मेंडल ने ये बात कही थी कि जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो ट्रेट्स होते हैं, वो ऑफस्प्रिंग के अंदर हमेशा अपने पेरेंट्स से ही ट्रांसमिट होकर आते हैं। तो जब वो पेरेंट्स से ट्रांसमिट होकर आते हैं तो वो हूबहू भी आते हैं, चेंज होके भी आते हैं। एक जैसे आएंगे तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे, डिफरेंट आएंगे हम उस चीज़ को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बुनियाद पर कहते हैं कि जो ट्रेट्स होते हैं वो शफल हो जाते हैं। ये वाली जो सूरत हाल होती हैं, इस चीज़ को हम नाम देते हैं किस चीज़ का? इनहेरिटेंस का। अब इस इनहेरिटेंस की बात करते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। इनहेरिटेंस is a branch of biology that deal with study of genetics. इनहेरिटेंस क्या है? जो बेसिकली तौर पर जेनेटिक्स को डिस्कस करती है। जेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जीन्स। जेनेटिक्स, इसमें हम जीन्स को डिस्कस करते हैं। जो असल में इनहेरिटेंस है, ये ब्रांच है बायोलॉजी की जो बेसिकली जेनेटिक्स को डिस्कस कर रही है। और इनहेरिटेंस के अंदर ही हम ये पैटर्न चेकआउट कर रहे होते हैं कि जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं वो माँ बाप से आगे ऑफस्प्रिंग में किस तरह से जा रहे होते हैं। तो जेनेटिक्स जिसमें हम जीन्स को स्टडी करते हैं, जीन्स असल में क्या हैं? जीन्स, इनके पास स्पेसिफिक ट्रेट्स होते हैं, ट्रेट्स जिन्हें करैक्टर्स कहते हैं। ये जो ट्रेट, ये जो करैक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो खसूसियात हैं, जो हम बात करते हैं कि ये बेसिकली पेरेंट्स से आगे ऑफस्प्रिंग जो उनके बच्चे होते हैं उनके अंदर बेसिकली तौर पर मुंतकिल होती हैं, हम इनकी बात करते हैं। यहाँ से जो ट्रेट्स होते हैं वो यहाँ ट्रांसमिट होने होते हैं। ठीक है, सपोज दैट एग्जांपल ले लें उन ट्रेट्स की। टालनेस, इंटेलिजेंसी, आई कलर, हेयर कलर, हेयर स्ट्रक्चर, स्किन कलर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये असल में क्या हैं? करैक्टरिस्टिक्स हैं जो माँ बाप से आगे ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होते हैं। सेकेंडली, हम ये बात कर रहे हैं बेसिकली तौर पर जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं वो जीन्स कहाँ मौजूद होते हैं। जीन्स पार्ट है डीएनए का, और डीएनए जो सा होता है ये बेसिकली हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स का। ठीक है, क्रोमोसोम्स कंसिस्ट करते हैं दो चीज़ों पे, डीएनए एंड प्रोटीन्स। प्रोटीन्स, इन्हें हिस्टोन प्रोटीन्स कहते हैं। 60% हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं, 40% डीएनए होता है। जब ये दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं, कंजुगेट मॉलिक्यूल बनते हैं, उस मॉलिक्यूल को नाम दिया जाता है न्यूक्लियोसोम का। ये स्ट्रक्चर असल में एक बीडिड स्ट्रक्चर होती है। जिस तरह तस्बीह के दाने होते हैं,
उनमें मोती होते हैं, मोती के अंदर एक धागा रन कर रहा होता है, तो वो जो धागा होता है, वो धागा फर्ज कर लें वो डीएनए, जो मोती है वो दाना है, वो बेसिकली हमारे पास हिस्टोन प्रोटीन है। तो उस दाने के ऊपर ये धागा रैप हुआ होता है, उसे हम न्यूक्लियोसोम कहते हैं। क्रोमोसोम इज अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये असल में एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रक्चर जो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन विजिबल होती है। ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले ये विजिबल नहीं होगी, ये कुछ इस तरह का धागा होता है। उससे पहले क्रोमोसोम क्रोमाटिन होता है। क्रोमाटिन एक बेतरतीब अंदाज में धागा होता है, जिसकी कोई भी चीज नहीं बनी हुई होती है, वो इस तरह का ये धागा होता है, ये क्रोमाटिन कहलाता है। यही क्रोमोसोम कंसिस्ट करता है डीएनए और प्रोटीन्स पे। तो डीएनए इज अ हेरिडेटरी मटेरियल, हेरिटेबल मटेरियल होता है, जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स माँ बाप से आगे ऑफस्प्रिंग में जा रहे होते हैं। इसी डीएनए के अंदर जो चीज मौजूद होती है वो जीन्स होते हैं। जीन्स इज अ स्पेसिफिक सेगमेंट्स ऑफ द डीएनए, या डीएनए कंसिस्ट ऑफ द जीन्स। जीन्स को हम सही मानों में जो चीज कहते हैं, ये एक सिंगल बेस पेयर होता है। एक सिंगल बेस पेयर को हम जीन्स का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास इंट्रोडक्शन ऑफ इनहेरिटेंस है, जिसमें हमने जेनेटिक्स की बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की, कि कुछ ट्रेट्स होते हैं वो माँ बाप से आगे ऑफस्प्रिंग में किस तरह से ट्रांसमिट होते हैं, तो वो हमने ये डिस्कस कर लिया।